हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप बच्चों क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाइए। हाँ, आप सभी लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में गोडावना कोयला जो है ना पाया जाता है। सभी लोग जो है आंसर लगाइएगा चैट सेक्शन में और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 70 में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, बताइए। तो किस राज्य में गोडावना कोयला जो है पाया जाता है। तो गोडावना कोयला जो है ये आपके झारखंड राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। बताइए आप सभी लोग, डायमंड हार्बर जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो डायमंड हार्बर जो है ये किस नदी पर है, तो यह आपके हुगली नदी पर है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हुगली नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। तो पेरिस और लंदन शहर को यहाँ पे जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है। तो पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग हो जाएंगे चैनल टनल। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब चैनल टनल है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। तो निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक यहाँ पे केंद्र हो जाएंगे। तो मुंबई जो है ये आपके पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन है जो कि झारखंड में नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन है जो कि झारखंड में नहीं है। तो याद रखिएगा सिगरौली जो है ये आपके झारखंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, लौह अयस्क का सर्वप्रथम उत्पादक क्षेत्र कौन है। तो लौह अयस्क का सर्वप्रथम उत्पादक क्षेत्र कौन से है यहाँ पर। तो कर्नाटक जो है ये आपके लौह अयस्क का सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है। लगाइए आंसर कि रत्नागिरी किस राज्य का जो है यहाँ पे खनिज क्षेत्र हो जाएंगे। तो रत्नागिरी जो है ये आपके हो जाएंगे महाराष्ट्र राज्य का यहाँ पे खनिज क्षेत्र। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सभी लोग आंसर लगाइएगा बच्चों कि कोरबा किस खनिज यहाँ पे उत्पादक के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कोरबा जो ये आपके कोयला के लिए जो है यहाँ पे प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, बेला डीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बेला डीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बेला डीला लौह अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। तो केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। तो केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित हो जाएंगे ओडिशा में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है अवस्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महाराष्ट्र। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मयूरभंज में कौन खनिज पाए जाता है। तो मयूरभंज में जो है यहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इसमें पाए जाते हैं लौह अयस्क। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है। बताइए इनमें कौन है जो कि खनन नगर नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों, पटना जो है यह एक खनन नगर नहीं है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, खनन नगर नहीं है पटना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मोनाजाइट जो है पाया जाता है। बताइए मोनाजाइट जो है पाया जाता है। तो मोनाजाइट जो है ये पाए जाते हैं कहाँ पर।
तो मोनाजाइट पाए जाते हैं आप लोगों का कहाँ पर बच्चों? तो ये पाए जाते हैं केरल में। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केरल में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कोयला मिलता है, बताइए कोयला जो है कहाँ पर मिलता है? तो कोयला जो है आपके झरिया में मिलते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का, इनमें से कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? बताइए इनमें कौन है जो कि खनिज अन्वेषण से संबंधित है? तो यहाँ पे आप लोग का इनमें से सभी हो जाएंगे सही जवाब। इनमें से सभी खनिज अन्वेषण से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं कि सिवास मुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सिवास मुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में हो जाएंगे? तो बच्चों ये आपके कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कोलकाता पतन जो है स्थित है, बताइए कोलकाता पतन जो है स्थित हो जाएंगे? तो कोलकाता पतन स्थित हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि कारवार पतन है, तो कारवार पतन कहाँ पर है? तो कारवार पतन हो जाएंगे कर्नाटक में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो पारादीप पतन जो है ये किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो पारादीप पतन जो है आपके महानदी के डेल्टा पर स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि OPEC संबंधित है, बताइए कि OPEC जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके पेट्रोलियम निर्यात से। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पतन है, तो भारत का सबसे बड़ा पतन कौन से है? तो मुंबई पतन जो ये सबसे बड़ा पतन है भारत का, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर लगाइएगा आप लोग, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता पतन हो जाएंगे हुगली नदी पर स्थित। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन एक सशक्त माध्यम है जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं बच्चों एकत्र की जाती हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सशक्त माध्यम है जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं क्या है एकत्र की जाती है? तो ये हो जाएंगे आपके इंटरनेट। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए। तो भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का यहाँ पे नाम हो जाएंगे आपके श्रीनगर। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, श्रीनगर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। बच्चों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। बताइए भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है? तो भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क हो जाएंगे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है बच्चों संचार। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, संचार कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन से माल की सर्वाधिक ढुलाई की जाती है? तो भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन से माल की सर्वाधिक ढुलाई की जाती है? तो ये आपकी कोयला की सर्वाधिक ढुलाई की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलवे लाइन की किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो भारत की प्रथम रेलवे लाइन निम्न में से किन नगरों के मध्य में निर्मित की गई थी? तो ये किए गए थे मुंबई से लेकर थाने के बीच में, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। बताइए दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार मिलता है। तो भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार जो है आपके सदिया से धुबरी तक मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग कहलाते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएंगे, यह करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की जो है ना बस्तियाँ पाई जाती हैं। चलिए बताइए आप लोग, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बच्चों बस्तियाँ जो है ना पाई जाती है। तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में आपके प्रकीर्णन बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है बच्चों यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, बताइए। तो बच्चों याद रखिएगा, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर होगा। तो जमशेदपुर आपके औद्योगिक नगर है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब औद्योगिक नगर। आगे क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से जो है ना पाई जाती है। तो किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। तो याद रखिएगा आप लोग, गुच्छित बस्तियां हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब गुच्छित बस्ती। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां गंगा के मध्य और निम्न मैदानों के व्यापक के रूप में पाई जाती है। तो अभी हम लोग देखे हैं, ये आपके गुच्छित बस्तियां है, जस्ट देखे हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का, विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा यहाँ पे वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है। तो विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा यहाँ पे वर्ग है जो कि सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये आपके कौन हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक का मूल्य रहा है। तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में जो है मानव विकास सूचकांक का मूल्य कितना रहा है। तो ये 0.645 रहे हैं। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 39 क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है। तो वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है। तो बच्चों ये हो जाएंगे आपके ओडिशा में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग, सही जवाब ओडिशा में है। आगे क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है बच्चों। तो सबसे कम हो जाएंगे गोवा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो भारत के केरल राज्य में बच्चों साक्षरता दर सबसे अधिक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर जो उच्चतम रही है। तो स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही है बच्चों केरल राज्य में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से किस में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। तो ये बच्चों किस में हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके गंगा में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर प्रतिशत रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितना प्रतिशत रही है। तो ये रहे हैं बच्चों 74.04%। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल राज्य की साक्षरता दर हम लोग देखिए सबसे अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है। तो कौन सा वर्ग है जो कि सर्वाधिक पिछड़ा है। तो इनमें से सभी वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा ही है। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक का मूल्य रहा है। तो इनका मूल्य हम लोग देखे हैं कि 0.645 रहा है। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है। ओडिशा भी देखे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट है, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं कितना है। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या का यहाँ पे प्रतिशत सबसे कम है। तो ये हम सब लोग कहाँ पे देखे थे बच्चों, ये हम लोग गोवा में देखे थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर जो है उच्चतम रही है। तो स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही है केरल राज्य में। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। चलिए सभी लोग लगाइएगा, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक रही है, सबसे ज़्यादा रही है। तो गंगा नदी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितना है।
तो ये तो 74.4% देखे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य अपना बिहार राज्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास का केंद्र बिंदु है, बताइए। तो विकास का केंद्र बिंदु क्या है? संसाधनों तक पहुंच है, स्वास्थ्य भी है और शिक्षा भी है, यानी कि उपयुक्त सभी है बच्चों। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आपके बिहार राज्य की है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी है? तो निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अप्रवासी है। अगला क्वेश्चन है, प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं वह कहलाते हैं। तो प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं वह क्या कहलाते हैं? वे अपकर्ष कारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। तो भारत में पुरुष प्रवास का कारण शिक्षा है, रोजगार है और स्वास्थ्य भी है, व्यवसाय भी है, यानी कि उपयुक्त सभी है बच्चों। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, भारत में किसी भी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो शहर कहलाने के लिए उनकी जनसंख्या होनी चाहिए 5000 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो ये आपके मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। आगे क्वेश्चन है, फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते? तो फार्म गृह सामान्यतः कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? तो भारत में नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कहाँ भूरा कोयला यानी कि लिग्नाइट मिलता है? तो इनमें कहाँ पर भूरा कोयला जिसको लिग्नाइट बोला जाता है और ये कहाँ पर मिलते हैं? तो झारखंड में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोरबा क्षेत्र में से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है? तो कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है? तो ये आपके भिलाई के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके ओडिशा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? तो पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है और प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? तो ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। चलिए लगाइए आंसर कि हीराकुंड परियोजना जो है अवस्थित है। तो हीराकुंड परियोजना जो है ये आपके उड़ीसा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो बच्चों ये बसते हैं आपके 1/3, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स प्रकार का है? तो यह हो जाएंगे कुल 80%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बच्चों यदि आप लोग पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट के, तो आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ बिल्कुल गेसिंग क्वेश्चन, गिने चुने गए क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि बच्चों आपके आर्ट्स वालों के लिए हैं। ये सभी पीडीएफ मात्र 199 में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप पर SMS कीजिए 962 18 834, ठीक है। व्हाट्सअप पर SMS कीजिएगा और बोलिए कि सर हमें 199 का नोट्स चाहिए, ठीक है बच्चों। ये सभी नोट्स आपको दे दिए जाएंगे जो भी आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ पर है? अफ्रीका में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 है। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। तो बच्चों इस क्लास में कुल 70 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप PDF और नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे भी व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं 962 18 834, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा, आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।